अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आया हूँ जी फाइनली आपके पास फुल बुक का जो गेस्ट पेपर है मैथमेटिक्स का। वर्ड फाइल में बना रहा हूँ। असल में मेरा लैपटॉप अभी मेरे सामने ही पड़ा है, तो उसमें मैंने विंडो चेंज की तो कहीं स्टक हो गई है, उसमें बड़ा मसला बन गया है। तो फ़िलहाल उसके मैं सेटिंग कर रहा हूँ, तो वो बन जाती है तो वर्ड फाइल भी आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे एक आप सामने स्क्रीन पे देख सकते होंगे, जैसा कि एक यूट्यूब पे मैंने ये आपको अपलोड कर दिए गेस्ट, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा देख के। कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसको इसलिए कह रहा हूँ देख लो कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको तैयारी कहाँ कहाँ से करनी चाहिए। और चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। ये फुल बुक मैं फिर ले आया हूँ आपके लिए, पीडीएफ ही थी, दूसरी तरफ बुक थी नहीं, तो मैं फिर ये पीडीएफ ही आपके लिए ले आया हूँ। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक और बात कहना चाहूँगा कि यार 80% अभी बच्चे हैं, पहले 90 थे, अभी 80% है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। नीचे एक लाल कलर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा सारों को, तो उसको दबा दिया करो। इससे आपकी भी सपोर्ट होगी और मेरी भी सपोर्ट होगी। तो आप लोग वीडियो देख लेते हो, मतलब अपना निकाल के चले जाते हो, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। और उसके बाद कोई ऐसे शहजादे नीचे भी आते हैं माशाल्लाह के, जो कहते हैं कि एक लफ्ज़ भी नहीं आया, एक क्वेश्चन भी नहीं आया, और यार बाकी बच्चे भी जो कह रहे हैं कि इतने परसेंट आ गया, उतने परसेंट आ गया, तो इतने आसानी से कह देते हो कि एक लफ्ज़ भी नहीं आया, कि यार क्या मजाक है ये। और कोई तो कहते हैं कि आप अपने पास से तुक्के लगा रहे हैं। अगर भाई तुक्के लगा रहा हूँ तो तुम पे देख क्यों रहे हो? और इतने अच्छे तुक्के मेरे लग रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पेपरों में जो बता रहा हूँ उनमें से आ रहा है। इतना मैं कोई फरिश्ता थोड़ा ही हूँ जो मेरे तुक्के लगते हैं। और मैथ में आपको बता दूं कि जब मैं मैथ में 10th क्लास में था, तो इस बुक का एक एक हर्फ मुझे आता था। 3 बार बुक लिखी थी, और उसके बाद नंबर मेरे कितने थे? 73 आउट ऑफ 75। वो भी 3 नंबर एमसीक्यूज़ में कहीं कट गए, लेकिन थ्योरी में मैं बहुत परफेक्ट था। तो बात यही है कि अगर आप लोगों ने देखना है तो देखो, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता। आपको पसंद नहीं है तो जाओ किसी और का देखो। यूट्यूब पे 1000 चैनल पड़े हैं, किसी जिसका दिल करता है उसको देख लो। तो एक तो इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए यार काम करूं, ऊपर से नखरे नीचे इनके नहीं देखे जाते। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 खोल लो, साथ साथ अपनी बुकें निकाल लो। जिन बच्चों ने अभी तक बुकें नहीं निकाली, जाएं अपनी बुक्स लेके आएँ, एक हाइलाइटर उठा लें, और जिनके पास हाइलाइटर नहीं है तो एक पेन उठा लें। साथ साथ ये निशान लगाते जाओ, और फिर इसको आपने प्रैक्टिस कर लेनी है आंखें बंद करके। अब बच्चे कोई नीचे से शहजादे किस्म के ये पूछेंगे कि सर ये जो आपने क्वेश्चन बताए हैं इन्हीं में से आएंगे? ओ खुदा के बंदो, इतने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इनमें से नहीं आएगा तो फिर कहाँ से पेपर आएगा? इतना कुछ बताते हैं तो सर ये जो आपने बताया है सारा कर लें तो हम पास हो जाएंगे। पास होना क्या मतलब यार? नंबर आएंगे आप लोगों के अच्छे। पास तो हर कोई हो जाता है, 30 32 नंबर लेके पास तो सारे हो जाते हैं। पास होना मकसद नहीं है ना। आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने का मकसद ये है कि आपके नंबर अच्छे आए। आपके 75 में से कम 70 नंबर तो आए ना। तो पास होने वाला सीन ही नहीं है। हम जब अपने कॉलेज में पढ़ते थे फौजी फाउंडेशन में, तो वहाँ पे तो हमारा गोल होता था कि आपने 90% मार्क्स लेने हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिए भी। तो आप लोगों की सोच बड़ी होनी चाहिए, तो तब आपके नंबर आएंगे। और किसी चीज़ पे भी यकीन करेंगे तो आपके नंबर आएंगे। गैस पे यकीन करेंगे तो इसमें से आएगा। आप यकीन ही नहीं करते तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो चलें यार, बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं। तो 6 नंबर पे 1.1 पे आके आपने आंखें बंद करके 6 नंबर कर लेने हैं। उसके बाद जी आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें से आपने पार्ट नंबर 4 कर लेने हैं। और पार्ट नंबर ये जो 7 है, ये मैंने ग्रीन किए हुए हैं। आप यहाँ से आपको स्क्रीन पे भी क्लियर नज़र आ रहे होंगे, इनको बुक पे निशान लगाते जाएं। उसके बाद पार्ट नंबर 8 आपने कर लेने हैं। और उसके बाद ये पार्ट नंबर 9 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास टाइम है तो ये आखिरी वाला 10th को भी देख लो। और नीचे आते हैं जी 1.2 पे जल्दी से। 1.2 में से सिर्फ आपने सिलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, जिसमें LMR है, दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 9 भी किसी चीज़ से कम नहीं है। ये बहुत बार बोर्ड में आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे चलते हैं जी 1.3 पे। उम्मीद है आपने वो देख ली होगी ऊपर वाली। थोड़ा तेज़, अब बच्चों को ये भी मसला है कि आप थोड़ा तेज़ तेज़ करते हैं। भाई 28 29 मिनट बोलना कोई आसान काम नहीं है, बंदा थक जाता है ना, क्या करें फिर।
तो यहाँ पे 1.3 है, तो इसमें 3x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 1, ये वाला क्वेश्चन कर लें। इसके बाद जी आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 9 पे, x माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। ये हम भी इतनी बार प्रैक्टिस करते थे। दिस इज़ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, x4 माइनस 2x3, ये भी बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो इसको सारे बच्चे। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये 11 12 है, इसके आगे भी पार्ट हैं, तो इसमें से ये 14 पार्ट जो है 2x 64.2 माइनस एक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता था और अभी भी है, ज़ाहिर बात है। और उसके बाद 15 में आपने ये करना है और ये 16, ये दोनों देख लो, 15 16 लाजमी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आपको तकरीबन आखिर में बताऊंगा, जो कि चैप्टर नंबर हमारे कहीं 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, और थ्योरम भी जो बताऊंगा इंशाल्लाह वही आएंगे, टेंशन आपने नहीं लेनी। और आज का मैथ का पेपर आ जाएगा तो देख लेंगे उसको भी, उस पर क्या हुआ। तो यहाँ पे अभी 1.4 में अगर आ जाओ तो 1.4 में से आपने क्या काम करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इनको लाजमी कर लो, इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। बाकी ये एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज़ वगैरह अगर ये वाले हल किसी के नहीं हुए अगर कहते हो मैं करवा दूंगा, तो बाकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा आज ही काम मुका दूं। तो आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह एक्सरसाइजों को छोड़ दो, जो अंदर से बता दिए वही कर लो, तो वो बड़ी बात है। उसके बाद जी नीचे आ जाओ, तो ये फार्मूलाज का बच्चे पूछ रहे थे, ये वाले फार्मूलाज आपको लिखे हुए दे देंगे। वो कह रहे हैं फार्मूला हम जो जो आपके सवालों में यूज़ हो रहे होंगे सिर्फ वो आपको नीचे लिख के दे देंगे। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ जी, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इजी चैप्टर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने पुट करके वैल्यूज़ निकालनी है बस। तो यहाँ पे आ जाओ नीचे 2.1 है आई थिंक सो, तो ये 2.1 आ गई। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाले में से सिर्फ आपने 3 4 कर लेने, ईजी सीन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। और यहाँ पे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स में से क्वेश्चन नंबर 4 कर लो। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज़ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में किसी के पास टाइम है तो तीनों कर लो, नहीं टाइम तो सिर्फ पार्ट नंबर 3 करो। डिटेल पे वीडियो ले आऊँगा, लाइक बच्चे डिटेल भी देख लें, फिलहाल इससे तैयारी तो करना शुरू करो ये क्वेश्चन। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर, तो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी के पास टाइम है तो वो 7 को भी कर ले, नहीं तो इसको स्किप कर दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 8 में से पार्ट 2 कर लो, जिसके पास टाइम है वो दोनों कर ले। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको हाईलाइट मैं करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसी के पास टाइम है तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लो। और आगे आते हैं जी हमारे पास 2.2 में। अब कोई बच्चे कहते हैं आप इतना ज़्यादा बता देते हैं, एक आपको 12 सवाल तो नहीं बता सकता ना, एक्सरसाइज में से बीच में से कितने छुड़वा रहा हूँ, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये फाइंड द जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें फाइंड द क्यूब रूट्स है, इसमें से एक किसी का क्यूब रूट निकालो, बाकी सारों के आपको पता चल जाएगा किस तरह निकलते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 4 वाला कर लो, और ये 7 वाला कर लो, 8 वाला कर दो, बाकी सारे छोड़ दो। इसके बाद क्वेश्चन 3 4 कंपलसरी है, ये सारे करो। और उसके बाद ये नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे पास अगली एक्सरसाइज आ जाएगी, और ये है 2.3 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से आपने क्या करना है, 5 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट और 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में से ये पहला पार्ट कर लेना है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड के है, इसमें से पहला कर लो जिसके पास टाइम है, लाइक बचा है जो अभी वक्त आपके पास बहुत है, मंगल तक बड़ा टाइम है आपके पास, तो दोनों कर लो, अगर नहीं टाइम तो सिर्फ पहले वाला ही कर लो। उसके बाद फाइंड पी, तो पी वाले में से इन वालों को छोड़ दो, जिसके पास टाइम है तो डेफिनेटली वो इनको भी प्रैक्टिस करे, और नहीं टाइम तो ये फाइंड एम वाला कर लो, इसमें से ये सेकंड पार्ट कर लो, बाकी सारे छोड़ दो। उसके बाद ये लेमडा वाले में से ये 2m वाला कर लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली जिसके पास टाइम है तो वो दूसरे को भी देख ले। तरीका दोनों का है कि दूसरे को सिर्फ देख लो, करो ना, इनको देख लो। जिनका मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास टाइम है वो कर लो, अगर जिनके पास नहीं भी टाइम है एक नज़र उसको देख लो, उसी जैसा होता है। और जिनको हाईलाइट लगाए हुए हैं इनको तो ये भी घंटा लगा के पहले हाईलाइट करता रहा हूँ सारे के, आपके साथ साथ अगर हाईलाइट करना शुरू हो गया तो फिर घंटा और लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो इसलिए मैं पहले से मैं तैयारी करके आया हूँ। उसके बाद यहाँ से इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है, इस वाले में क्या वाला कर लो, इसमें से आपने पहला क्वेश्चन कर
ये पहले का आपने तीसरा पार्ट कर लो, बाकी सारे छोड़ दो। उसके बाद दूसरे वाले में से सिर्फ चौथे वाला कर लो, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे वाले में से आपने क्या करना है, इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पार्ट नंबर जो बी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम आगे आते हैं, हमारी जो एक्सरसाइज आ जाएगी एक्सरसाइज नंबर 2.5, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। इस क्वेश्चन नंबर 1 का एफ और एच पार्ट कर लो। और वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर कोई छोड़ना चाहता है तो क्वेश्चन नंबर 1 सारा का सारा छोड़ भी सकते हैं। अगर बिल्कुल भी करना चाहो तो ये आखिरी एच कर लो, नहीं तो एफ और एच कर लो। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो यहाँ पे इसका ई वाला कर लो, बाकी बेशक सारे छोड़ दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से आपने जो पार्ट करना है पार्ट नंबर बी कर लो। इसी तरह हम 2.6 पे आते हैं, तो पहले में से सारे छोड़ दो। और दूसरे में से क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इसमें से ये 1 वाला कर लो, पार्ट नंबर 2 कर लो, और जिसके पास टाइम है वो ये -1 वाला भी लाजमी कर ले। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एम एन, इज़ अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके दोनों पार्ट लाजमी करो, तो दोनों के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है जी, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो इसमें से आप ये आखिरी वाला -1 वाला पार्ट 3 कर लो। इस तरह क्वेश्चन 5 में आ जाओ, तो ये सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन ईजी है, इसमें से जो भी आ जाए मुझे तो नहीं लगता आपको घबराना चाहिए, सारे सेम ही होते हैं। तो 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये दूसरे वाला पार्ट कर लो। अगर किसी को सिंथेटिक मुश्किल लगती है तो यार इसको समझ लो, इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, ईजी ये सीन है इसका। आगे जी चलते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास जो इधर आएगा 2.7 आ जाता है। तो 2.7 में से आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद पार्ट नंबर 4 कर लो, पार्ट नंबर 5 कर लो, पार्ट नंबर 9 कर लो, और पार्ट 13 कर लो। या तो इससे लॉन्ग आता है या कुछ भी नहीं आता है, इसका ये एक ही रूल है। शॉर्ट में मुश्किल है, ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, शॉर्ट में नहीं आते। उसके बाद जी हमारे पास आगे चलें तो 2.8 आती है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। कभी कभी इससे लॉन्ग भी आता है लेकिन मुश्किल ही है, शॉर्ट ज़्यादा आते हैं। इसमें से 3, 5 और 6 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ नंबर इज़ 2 और 4, तो ये समझने वाले हैं। 5 टाइम्स द नंबर मतलब 5x हो जाएगा, और उसी का स्क्वायर लेना है, x प्लस 5x, इस तरह कुछ इसकी इक्वेशन बनती है, इज इक्वल टू 204। तो ये इक्वेशनें बनाना सीख लो, बाकी तो ये सारे हल करना आसान है। उसके बाद ये 15 वाले में डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 15/4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 6 वाला, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज़ 65 एंड द नंबर इज़ 9 टाइम्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, सिर्फ इसमें से 7 वाला कर लो, बाकी बेशक सारे के सारे छोड़ दो। और नीचे आ जाओ, ये एक्सरसाइज के MCQ सारे लाजमी कर लेने हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से भी MCQs बन के आएंगे, और ये फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सारा कुछ ये नहीं छोड़ना आपने। उसके बाद जी हम आगे आते हैं जी, हमारा यूनिट 3 आ जाता है वेरिएशन। तो वेरिएशन हमारे पास जो यूनिट है, अगेन ये इम्पोर्टेंट, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3.1 में से आपने डायरेक्ट आ जाना, क्वेश्चन नंबर 4, 5 उठा लेना है, बाकी सारे छोड़ दो। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 आना है, 2 नंबर्स आर इन रेशो 5:8, इफ़ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 8:11, ये करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर लो, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4 सिर्फ कर लो इसमें से, बाकी बेशक कुछ भी मत करो। और उसके बाद ही आगे आ जाओ, तो हम आ जाते हैं 3.2 पे। तो 3.2 में आपने ये सारे आसान है, वेरीज डायरेक्टली में वैल्यू पुट करनी है और आंसर ले आना है। तो अगर इसमें से भी कोई गैस मांगता है तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, और 9 कर लो, 10 कर लो, और 13 कर लो। बाकी ये सारे इजी हैं, इनमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू कौन नहीं पुट कर सकता। बाकी नीचे आओ तो 3.3 है, तो इसमें से पहले का आपने आखिरी 6 पार्ट कर लेना है। उसके बाद ये 4th प्रोपोर्शनल वाले, इनमें से कोई एक शॉर्ट आ जाएगा, और या तो ये कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में से आ जाता है, ज़्यादातर कॉन्टीन्यूड में से आता है और 4th में से आता है। तो 4th प्रोपोर्शनल वाले का ये 5वां पार्ट कर लो। उसके बाद तीसरे वाले में मीन प्रोपोर्शनल वाले में ये 4था कर लो। आसान है, ये भी कोई इतने मुश्किल तो नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे 4 वाले में पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 कर लो। उसके बाद जी हम आगे आएँ तो ये इसकी एग्जांपल्स भी हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम्स वालों की, तो इसकी देख लेनी है। कंपोनेंडो डिविडेंडो शॉर्ट में भी आता है, तो लॉन्ग में इतना ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन कभी कभार आ भी जाता है। उसके बाद जी 3.4 में आ जाओ तो ये प्रूव है, इसमें से पार्ट नंबर 4 कर लो और पार्ट नंबर 5 कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नीचे आओ तो पार्ट नंबर इसका जो 8 है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला करो। उसके बाद ये कंपोनेंडो डिविडेंडो वाले इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें लॉन्ग भी आते हैं शॉर्ट भी आते हैं। जिसके पास टाइम है सारे कर लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है एम एन वाला, और क्वेश्चन नंबर 5 ये एस पी वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आखिरी दो हैं, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम चलें तो हमारे पास जी आ जाता है 3.5, इसमें से ये वेरीज वाले, इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये वही 3.3 जैसे हैं आई थिंक सो। तो इसमें से आप 3 और 5 कर लो, और जिसको मसला नहीं है वो तो एक बार सारे ही देख ले। तो उसके बाद ये आगे चलें तो 3.6 आती है। 6 का आपने ये दूसरा पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट करना है, 6ठा पार्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आपने ये वाला पहला पार्ट और दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट तीनों कर लेने हैं। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसमें से पहला दूसरा ज़्यादातर आ जाता है। और आगे चलें 3.7 पे, तो आपने 3.7 भी एक डिटेल्ड एक्सरसाइज है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो जिसको मुश्किल ये भी लगती है तो उसमें से पार्ट नंबर 2 कर लो, और पार्ट नंबर 3 कर लो, पार्ट नंबर 7 कर लो, और पार्ट नंबर 9 कर लो। उसके बाद जी ये एमसीक्यूज़ वगैरह सारे आप लोगों ने करने हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी सारी एमसीक्यूज़ यहाँ से ही बन के आते हैं। तकरीबन इतनी डिटेल एमसीक्यूज़ अगर आपको गिवन है तो आप यहाँ से क्यों नहीं करोगे, पहले सारे यहाँ से करो, फिर जो मैं गेस्ट में भी कुछ बता दूंगा वो भी करो, तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ सारे अच्छे हो जाएंगे। उनकी टेंशन नहीं लेनी, पहले थ्योरी पे फोकस करो। इसी तरह जी हम आगे आएँ तो आप लोगों ने क्या काम करना है, ये यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या काम करना है जी, हमने पार्शियल फ्रैक्शंस ये आसान चैप्टर है, बहुत आसान है यार। इसमें से 4.1 से कभी कभार 2 वाला आ जाता है, और 4 पार्ट आ जाता है, 7 और 8 आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर आगे वाली एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है जो 4.23 है। 4.2 से ये क्वेश्चन 2 आ जाता है, और ये क्वेश्चन 4 बहुत बार आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, और 8 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं 4.3 पे, तो 4.3 जो है हमारी, इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे जो आगे एक्सरसाइज आती है 4.4, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिस तरह कि x³ वाला ज़्यादातर, x4 वाला, और ये 6 नंबर x5 वाला। तो इसको भी देख लेना है। इसमें आपने वो ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर देखना होता है कि, और उस हिसाब से वो a + b + c और ax + bx वो लगाने होते हैं। तो आसान चैप्टर है ये, बहुत आसान चैप्टर है ये वाला। तो यहाँ पे सी के इसके डिटेल एमसीक्यूज़ हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, और ये सारे कर लेनी है। यूनिट 5 में आए तो सेट्स है, इसमें से डी मॉर्गन लॉ वगैरह एक आ जाता होता है लॉन्ग शॉर्ट में। चलो इसको देख लेते हैं एक्सरसाइजेज में जाके। तो इसमें से दूसरे पहले 2 छोड़ दो और डायरेक्ट आप आ जाओ तीसरे एमसीक्यूज़ पे, वो सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन पे, 4 वाले पे भी आ जाओ, और उसके बाद इसी तरह 5 वाला भी कर लो और 6 वाला भी कर लो। इसी तरह नीचे आओ तो यहाँ पे हमें एक मिलता है 5.2 में से आपने ये 3 वाला क्वेश्चन करना है, और उसके बाद 4 वाला, बाकी सारी छोड़ दो 5.2। इसी तरह नीचे अगर हम आते हैं तो जी हमारे पास वेन डायग्रामें हैं, ये मुश्किल ही हैं, आ जाएँ, लेकिन देख लो, इतनी वैसे वो नहीं है। जो इसमें से शेडेड पोर्शन होता है दरमियान में ये कॉमन होता है, इधर बी होता है, इधर ए होता है, और इधर सी ना हो, सी ना हो तो ए बी इधर होता है, और इधर जो उनका इंटरसेक्शन निकलता है दरमियान में उसको लिख देते हैं। ये वेन डायग्राम है, इसमें कोई मुश्किल बात थोड़ी है। इस 5.3 में से आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है, बाकी सारे छोड़ दो। 5.4 में आ जाओ तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 3 कर लो, और बाकी सारे छोड़ दो।
इसी तरह जी हम आगे आए तो हमारा पांचवा चैप्टर इसकी 5.5 भी है। तो 5.5 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 5 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 कर लो, और बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसी तरह आगे आओ तो इसके MCQs देख लेने हैं सारे। तो ये सारे आपने लाजमी कर लेने हैं। और इसी तरह इसकी समरी वगैरह है। और यूनिट 6 बेसिक स्टैटिक्स है। तो ये किन्हीं बच्चों को टीचरों ने करवाया हुआ ही नहीं है और किन्हीं को क्या करवाया हुआ है। तो इसमें ये टैली मार्क लगाने होते हैं और ये फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है। तो इसका मैं मोटा मोटा आपको समझा दूँ कि ये कितना आसान चैप्टर है। ये जो फ्रिक्वेंसी लिखी होती है इसका मतलब ये जिस तरह यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम देखेंगे कि 1 यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट में कितनी बार लिखा है वो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी। तो ये देखो यहाँ पे 1 एक बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 बार लिखा हुआ है और ये 1 3 बार लिखा हुआ है। तो ये क्या 1 की हो गई फ्रिक्वेंसी 3। इसी तरह हम देखेंगे ये जो 2 है इसको पहले अरेंजमेंट 1 2 3 अरेंज करके इधर एक्स में लिखेंगे। उसके बाद टैली मार्क्स लगाना बताता हूँ, पहले फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं। इस तरह आपने ये 2 है तो 2 को देखेंगे यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार और ये 4 बार, और उसके बाद ये 5 6 बार और ये 7 बार और वो 8 बार। तो ये 8 बार लिखा हुआ है तो इसकी फ्रिक्वेंसी इधर 8 आ गई। इसी तरह 3 5 बार लिखा है। तो टैली मार्क लगाने का क्या सीन है कि टैली मार्क ये 4 लाइनें लगाते हैं, 5वीं इसके ऊपर लगाते हैं तो ये 5 हो जाते हैं। हमेशा जब भी 4 लगेंगी तो 5वीं इसके ऊपर। तो ये देखो 5 लगी हैं, 6 7 8। तो अगर ये 9 होती तो इसके साथ एक और लग जाती, और 10 होती तो ये 4 लगा के उसके ऊपर क्रॉस लगाना है, हमेशा 4 लगा के क्रॉस। तो 5 ये होती हैं और उसके बाद 6 लिखनी है तो आगे गैप करके लिखना है। जिस तरह ये 5 पूरी हो गई ये इस वाले में, तो यहाँ पे हमने फिर आगे 6 7 8 3 अलग से लिखी। ये टैली मार्क होते हैं। बाकी ये इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। इतना आसान चैप्टर मैं आपको कहाँ से समझाऊंगा फिर। ये बहुत इजी चैप्टर है यार, इसको कोई बच्चा मुश्किल ना ले, इतना आसान चैप्टर है। इसमें ये देखो फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या है ये मैं चलो समझाता ही हूँ थोड़ा सा आपको साथ। तो जिन बच्चों को नहीं है बिल्कुल, जिनकी तैयारी बाकी चैप्टर भी स्किप कर रहे हैं तो वो तो देख लो। बाकी फ्रिक्वेंसी निकालना सिखा दी और ये क्लास लिमिट तो पहले से दी होगी आपको। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या है, ये 2 है ना, तो इसमें ये जो फ्रिक्वेंसी हम प्लस करेंगे ये वाली 2 + 10 12। अब ये 12 आ गया तो इसको अगली वाली फ्रिक्वेंसी में पहले 12 लिखेंगे और इस 5 को साथ में प्लस करेंगे। फिर ये 17 आ गया आंसर, तो 17 को अगली वाले बॉक्स में लिखेंगे और इसमें ये फ्रिक्वेंसी 9 प्लस करेंगे। इसी तरह जो 26 आ गया, 26 को जी इधर लिखेंगे और ये जो पीछे 6 है फ्रिक्वेंसी वाला इसको इसमें प्लस करेंगे। तो यूँ ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकल आती है। तो ये कुछ भी नहीं है यार, इसको कर लो, आसान सा चैप्टर है। टैली मार्क शार्क लगाना, बच्चे कहते हैं पता नहीं क्या चीज़ है ये। कुछ लोग हैं ना जिनकी तैयारी नहीं है वो सोच रहे होंगे। बाकी मुझे पता है बीच में ऐसे हमारे हुनरमंद लायक फाइक बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको तो आता होगा। तो जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं और वो लाइक फाइक हैं या नहीं हैं तो वो नीचे लाइक फाइक की कमेंट करें, तो मुझे समझ आ जाएगी कि अभी तक होनहार बच्चे वीडियो देख रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं। तो फिर मुझे भी वीडियो बनाने में डेफिनेटली खुशी होती है। ज़ाहिर बात है अगर कोई देखता नहीं है तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है, मुझे इधर क्यों इतना टाइम वो खपाने का फ़ायदा है। तो बच्चे अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी खुशी होती है। इसी तरह ये बहुत बड़ा चैप्टर बना दिया है, तो इसकी एक्सरसाइज 6.1 पे आना है। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। ये आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने इसमें से 5 कर लेने हैं। ये SLOs वाला अगर दे दिया नहीं तो ये टेबल दे देंगे तो बस। उसके बाद ये आप लोगों ने क्या काम करना है, 6.2 पे आना है। ये बहुत ज़्यादा पेज छोड़ के 6.2 आती है। इतना बड़ा चैप्टर बना दिया है, इसमें है तो कुछ भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये GM अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का एक फार्मूला है और इतने इजी है ना ये फार्मूला है n/1/x हार्मोनिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का। ये फार्मूला लगा लो, इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। तो 6.2 अभी आते आते पता नहीं रात ना हो जाए, इतनी ज़्यादा पेजेस हैं इसके। ये आ गई, शुक्र है जी, 6.2 आ गई हमारी। तो इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 कर लेना है और नीचे आओ तो क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है और आगे आओ जी तो क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना है आपने। और इसी तरह अगर आगे आएँ तो
जी हमने क्या करना है, 6.3 पे चलते हैं जी। 6.3 में से आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये SLOs वाला ये नीचे आपको टेबल बना के दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 वाला भी कर लो। ये जो टेबल वाले हैं ये लाजमी कर लो। तो ये SLOs यही है, और क्या है, SLOs यहाँ से ही देंगे। मुझे नहीं लगता इस बार बुक से इतना ज़्यादा बाहर से देंगे, टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। बाकी इधर आओ तो नीचे 7 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जिस चीज़ को आती है वो नीचे ट्रिग्नोमेट्री कमेंट करे। ईजीएस्ट चैप्टर है यार, इसमें अगर आप ये क्वाड्रेंट शॉर्डेंट और समझ लो तो बाकी इतना आसान, इसकी तो 2 एक्सरसाइज है, 7.1, 2 तो हलवा है बिल्कुल ना, तो आगे भी आसान ही है। इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, इसका पार्ट नंबर 2 कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 सारा कर लो, या 1-2 कर लो, तो बाकी उसी तरह होंगे। डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना कौन सा मुश्किल काम है। और क्वेश्चन नंबर 4 वाला कर लो, और 5 वाले में उधर 1 पाई और 180 से मल्टीप्लाई होता था, इधर 180 और पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी वो रॉकेट साइंस तो नहीं है। 7.2 में आ जाओ तो ये L इज इक्वल टू R इज इक्वल टू L थीटा या L इज इक्वल टू R थीटा, जो भी फार्मूला है इसका वो इसमें लगता है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये वाला कर लो। वैसे तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है ऊपर वाले में भी। और उसके बाद ये वाला यार क्वेश्चन नंबर 6, ये मुझे याद आ गया, ये घड़ी सी बनानी होती है जो 3 बजे आ रही है, तो इस वाला क्वेश्चन भी कर लो। ये बीच में छुप गया था, मुझे नज़र नहीं आया पहले जब मैं निशान लगा रहा था। इसी तरह अगर लॉन्ग दे देता है तो ये SLOs बेस इतनी बड़ी सी डायग्राम आपको दे देगा, बल्कि दी हुई भी है शायद किसी मॉडल पेपर में मैंने देखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है 10वें वाला, सॉरी 11वें वाला है, तो 11वें वाला देख लेना है। लॉन्ग शॉन्ग मुश्किल ही है दे। 12वां 13वां भी कर लो। और आगे चलते हैं जी, तो हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, कौन सी अब आएगी, 7.4 आएगी। ये वो कॉस थीटा वाली होगी, इसमें वो आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। 7.3 आ गई है, 4 नहीं है, ये 7.3 है। तो इसमें आपने डायरेक्ट जंप करना है क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे और क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो इसी तरह हम आगे आते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेज नंबर 162 पे। तो 163 पे आ जाओ, और इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 11 कर लो। और आगे चलो जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं 7.4 आती है। 7.4 में से आपने क्या काम करना है जी, पहला क्वेश्चन छोड़ देना है। इसमें से 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, उसके बाद 18वां क्वेश्चन, 20, 23 और 24 ये क्वेश्चन कर लेने हैं। तो ये कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में या आखिरी वाले जो लंबे लंबे आ जाते हैं, वैसे शॉर्ट में ही आते हैं। आगे हम चलें तो ये एग्जांपल यार बहुत इंपॉर्टेंट, बीच में एग्जांपल आ जाती है कई बार। ये लॉन्ग क्वेश्चन में जब हमारी बार थी, मैं आपको बताता हूँ, हम पूरी 7 पॉइंट आगे, ये कौन सी 7 पॉइंट आती है, ये 7.5 सारी कर करके, तो उन लोगों ने ये फ्लैग पोल वाला एक ये क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन में ये दे दिया, ये हमें उन्होंने ये दे दिया, ये बैलून वाला। ये हमारी बार जो हमारा पेपर हुआ था उसमें ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया था, लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम इतने खुश हुए यार, हालांकि ये एग्जांपल से हमने तैयार नहीं किया हुआ था, लेकिन ऊपर वाले इतने परफेक्ट तैयार किए हुए थे कि हमारा पेपर ज़्यादातर एग्जांपल से ही आया था, लेकिन तैयारी इतनी ज़बरदस्त थी कि पता ही नहीं चला। और घर आके दिल कर रहा था कि यार एक और बार जाके बंदा पेपर दे के आए, क्योंकि इतनी तैयारी करो और 10-12 क्वेश्चन आ जाएं और फिर बंदे को अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह यहाँ पे 7.5 पे आ जाओ, तो इसमें से आपने 3 वाला करना है, और ये गाय वायर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8-9 कर लो, और जिसके पास टाइम है वो तो ये सारे ही कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन का कंटेंट है ये 7.5 लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग। और नीचे चलो, अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 अगेन अ लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 12 अगेन अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। और ये वाला 11 वाला अगर SLOs देते हैं तो ये भी A B दे देंगे। यार मैं कहता हूँ ये आप 10, 11, ये 7.5 सारी करो, ख़ास तौर पे ये जो बड़े बड़े डायग्रामें हैं, क्योंकि SLOs में डायग्राम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये डायग्रामों वाला ये वाला 11 भी इसको नहीं छोड़ना। तो आसान है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, एक बार इनको समझ लो, ईजी सीन है इनका। डायग्राम आपको बनी हुई दे दे तो बाकी क्या चीज़ चाहिए। तो
उसके बाद जी हमारे पास आगे जो चैप्टर आते हैं थ्योरम्स आई थिंक सो आते हैं। तो थ्योरम आपको 3 चैप्टर बताता हूँ, वो पक्के कर लो। आपने 8 9 10 पक्के कर लो बेशक, बाकी कुछ भी ना करो। आगे चैप्टर वो ज्योमेट्री वाला भी छोड़ दो, आखिरी 8 9 10 के थ्योरम कर लो। 8 में 8.1 इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। 8 के तो मैं कहता हूँ सारे कर लो, इसमें से एक थ्योरम आएगा पक्का। तो इसमें से ये पहला इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जी हमारे पास इसका जो दूसरा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इतने आसान थ्योरम है ना चैप्टर 8 के, मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद एप्लोनियस को छोड़ दो इसमें से, थ्योरम 3 को। और उसके बाद ये चैप्टर 8 में से यार ये मैलिशियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 लाजमी देख लेना, बाद में फिर पछताओ ना, मुझे ना कहो सर आपने बताया नहीं था। तो इसमें से आ जाओ जी हमारे पास चैप्टर नंबर 9 में क्रॉड्स वाले में। तो क्रॉड्स वाले में जो थ्योरम इंपॉर्टेंट थे हमारे ज़माने में भी, ये वाला थ्योरम तो इतनी बार हमारे टीचर्स हमें देते थे कि मैं क्या आपको बताऊं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इतना इजी थ्योरम है, ये प्रैक्टिस कर करके हमें फिंगर टिप्स पे आ गया था। तो प्रैक्टिस आपकी थ्योरम की और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। पेपर जो ही, वरना ये जो कॉपियों से बच्चे देख रहे हैं, कॉपियों से देख रहे हैं कि हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो जब पेपर सामने आएगा सारा भूल जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस की कॉपीज पे प्रैक्टिस करो। 3 3 बार हमने अपनी बार बुक्स को लिख लिया था कॉपीज पे प्रैक्टिस कर करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, सारों को नहीं। तो आप लोग भी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर जो ही सामने आएगा आते हुए क्वेश्चन भी भूल जाते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका थ्योरम नंबर 2 है, ये मासूम सा छोटा सा थ्योरम, इसको भी कर लो। और थ्योरम 3 को भी छोटा सा है, इसको भी देखना है तो देख लो। मैं आपको कहता हूँ चैप्टर 9 10 ये जो 8 9 है और 10 9 के थ्योरम छोड़ो ना। इसमें से थ्योरम 4 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और थ्योरम 5 को छोड़ दो। इसी तरह आप चैप्टर नंबर इधर आते हो नीचे 10 पे, तो चैप्टर नंबर 10 टेंजेंट वाला है। तो टेंजेंट वाले में से ये पहला थ्योरम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये थ्योरम नंबर 2 को छोड़ दो और थ्योरम नंबर 3 को कर लो। ये थ्योरम नंबर 3 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से। जो 10 है इसमें थ्योरम 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आगे चलो तो हमारे पास आता है थ्योरम 4 है। थ्योरम 4 की जगह 4B को कर लो, दोनों सेम है। ये है और ये थ्योरम 4 भी उसका उलट है, इसमें सर्कल अंदर चले जाते हैं। इतने आसान थ्योरम है ये। उसके बाद जी हमारे पास आ जाओ तो इनकी एक्सरसाइजेज थ्योरम की छोड़ दो। जो बच्चे पूछ रहे हैं एक्सरसाइजेज करने के वक्त नहीं है यार, छोड़ो उनको, चॉइस पे छोड़ देना। अभी किधर करोगे, पूरा साल पढ़ी नहीं तो अभी उनमें ना मत पढ़ो। जो बता रहा हूँ वही करो इंशाल्लाह। थ्योरम की एक्सरसाइजेज से उम्मीद तो यही है क्वेश्चन वो नहीं डालेंगे। उनको भी आपका एहसास है, ये तो नहीं उनको भी नहीं है। मानता हूँ फिजिक्स बायो का पेपर थोड़ा टफ दिया है, लेकिन मैथ में बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि आसान होगा। चैप्टर 11 पे आ जाओ क्रॉड्स वाले पे। और इसमें से ये थ्योरम नंबर 1 अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आसान है, अगर इसको समझ लो दिस इज़ अगेन अ वेरी इजी थ्योरम। उसके बाद जी हमारे पास थ्योरम नंबर 2 को रहने दो। उसके बाद जी थ्योरम 3 को भी रहने दो। थ्योरम नंबर हमारे पास 4 जो आता है, 4 वाला कर लो। और नीचे आओ तो इसकी भी सारे MCQs दिए हुए हैं, ये कर लो। उसके बाद ये हमारे पास यूनिट 12 आता है। तो इसमें से आपने थ्योरम नंबर 1 करना है और जी हमारे पास थ्योरम नंबर 2 कर लेना है। और जिन्होंने सिर्फ थ्योरम के 2 3 चैप्टर करने हैं वो जो आपको बताएं 8 9 10 वो कर लो, बाकी ये वाले चैप्टर छोड़ ही दो बेशक सारे। तो उसके बाद आगे इसमें से कुछ भी और नहीं करना। और नीचे आओ तो हमारे पास अगला चैप्टर आता है जी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो ये ज़्यादातर लोगों का चॉइस पे होता है, तो जिस जिस बच्चे का चॉइस पे है चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और वो वीडियो अभी तक देख रहा है तो नीचे चॉइस कमेंट करे। और यहाँ पे जी हमारे पास इसमें से 13.1 आती है। 13.1 में से सिर्फ आपने 4 5 6 कर लो, बाकी कुछ भी नहीं करना। और जी आगे आए हम तो हमारे पास आता है जी 13.2 आती है। इसमें से आपने 1 3 और 7 कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जी हमारे पास आता है जी हमारा जो चैप्टर है, सॉरी एक्सरसाइज है ये जी हमारे पास एक्सरसाइज कहाँ चली गई, 13.3। तो इसमें से आपने सिर्फ 5 6 कर लेने हैं और बाकी इसके MCQs वगैरह करो, सब कुछ करो। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होते हैं। ये आपकी आंसर की है बुक की आखिर में, और इसको भी हेल्प के लिए देखो, आंसर्स खुद हल करो और पीछे फिर बुक से जाके क्वेश्चन नंबर का आंसर यहाँ से ढूंढ के करो।
तो उम्मीद है आज को वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। आपके लिए इतना वक्त निकालता हूँ तो डेफिनेटली आपका भी थोड़ा बहुत रिस्पांस होना चाहिए। तो जो भी अभी तक नीचे वो मतलब कि वीडियो देख रहे हैं तो वो नीचे आयरन मैन कमेंट करें और साथ ये भी मेंशन करें कि लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ के साथ। और डेफिनेटली फिर इसी तरह के बच्चों के लिए वीडियो बनाने का दिल भी करता है। तो मिलता हूँ किसी अलग वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।